All right, everyone, let's get started. ठीक है, तो हम लोग अगले अध्याय में जाते हैं। But before that, just 5 minutes for questions. लेकिन इससे पहले कि हम नया अध्याय शुरू करें, 5 मिनट हम प्रश्न उत्तर में लगाएंगे। अगर आपके पास प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। If there's anything regarding the different ways in which Satan attacks us. प्रश्न इस विषय में हो कि किस प्रकार से शैतान अलग अलग तरीकों से विश्वासियों पर प्रहार करता है। अगर आपके पास इस विषय पे कोई भी प्रश्न है तो अभी आप पूछ सकते हैं। हम 5 मिनट प्रश्न उत्तर में लगाएंगे। Online students can also ask. ऑनलाइन विद्यार्थी भी प्रश्न पूछते हैं। Pastor, for how long? One second, Sharon. Pastor Ajay, आपको कुछ पूछना है? जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ, बताइए। जैसे आपने बोला था कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है, तो अब्राहम की परीक्षा तो परमेश्वर ने की थी ना? सॉरी, फिर से बताइए। जैसे आप अभी जब सुबह प्रचार बोल रही थी कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, हाँ, तो अब्राहम की परीक्षा तो परमेश्वर ने की थी ना? अच्छा, ठीक है। तो द थिंग इज, इन इंग्लिश देयर आर 4 words. अगर हम यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, सबको हिंदी में समझ में आया कि अब्राहम की परीक्षा परमेश्वर ने ही की थी। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता है तो इसे हम कैसे समझेंगे? तो Yeah, so see, in English there are 4 words, okay? Temptation, test, trial, tribulation. 4 words. तो अंग्रेजी में 4 अलग अलग शब्द हैं जो परीक्षा को बताते हैं। उनमें है, in Hindi I think there's only 1 word. और हिंदी में हम एक ही शब्द देखते हैं, परीक्षा, लेकिन अंग्रेजी में 4 अलग अलग शब्दों को परीक्षा के रूप में देखा गया है। So we say that Satan tempts, but God can put somebody in test, trial, or there are already tribulations in the world. So 3 things from God's side, 1 thing from Satan's side. तो 4 अलग अलग शब्दों में अंग्रेजी में उसको बताया गया है, और इसलिए हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि परीक्षा जो है वो शैतान लेता है, यानी वो हमें लालच में डालता है, लेकिन हमारे विश्वास की परख परमेश्वर करता है। तो वहां पर परख हो रही है, परीक्षा नहीं हो रही है। तो विश्वास को परखने से हम अगले स्तर पर जाते हैं। तो वहां हम 4 अलग अलग शब्दों में देखें तो 3 तरीके परमेश्वर इस्तेमाल करता है और 1 तरीका दुष्ट या शैतान इस्तेमाल करता है। Pastor Ajay, is it okay? Abhay, is it okay? Yes, ma'am. Okay, great. भाई अभय, आपको समझ आया? Okay, yes, he said yes. Okay. Anyone else? Ma'am, can I ask a question? Yes, Mary, just please hold on. There's somebody in the class who's also wanting to ask. I'll come back to you. Yes, sir. So, Pastor, you said that for believers, demons don't possess us in our spirit, Yes. but they can affect us in our minds and they can oppress us in our minds. Yeah. So, for how long can that happen? Because the spirit is residing in our body and the demon is residing in our mind. That's not it's not ideal. Correct. So, either the spirit has to leave or the demon has to leave. So, what happens when it's prolonged for a long time? Yeah, see, the believer is tormented. Okay. तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है वो ये है कि हमने ये पढ़ा कि जो शैतान है वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा हमें प्रभाव करने की कोशिश करता है। वो हमारी आत्मा में जाकर हमें कब्जे में नहीं ले सकता है। तो ये कितने समय तक ऐसा चलता रहता है, तो ये हम इस बात को कैसे समझेंगे कि इसका प्रभाव एक विश्वासी पर क्या होता है? तो मैम ने ये उत्तर दिया है कि वो हर समय परेशान रहेगा। जब इस तरह की घटना उसके जीवन में निरंतर होती रहेगी, लंबे समय तक होती रहेगी, तो विश्वासी कैसे रहेगा? प्रताड़ित रहेगा, परेशान रहेगा। वो अपने जीवन में हर समय एक परेशानी को महसूस करेगा। Okay, so how to overcome? A simple way is renew the mind.
तो इसको जय पाने का एक ही तरीका है कि हम निरंतर अपने मन को नया करते रहें by the word of God. वचन से. See, you can read one book. It is there, Conquest of the Mind. वहां पर एक बुक है जिसके अंदर इस विषय में लिखा गया है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड, यानी मस्तिष्क को के ऊपर विजय प्राप्त करना. Okay, in that, pastors explained it so nicely. It starts with wrong thought, but when it becomes a stronghold is like, you can imagine it's like a building where the demon lives. तो वहां पर उस किताब में ये समझाया गया है कि किस तरह से एक छोटा सा विचार हमारे अंदर आता है और हम उसको कल्पनाओं में जब पूरी तरह से उसको हम सोचते रहते धीरे धीरे वो एक गढ़ बन जाता है और वो किला बन जाता है और उस किले के अंदर शैतान अपना निवास बना लेता है. So if you want the demon to go out, you have to break the stronghold. तो अगर आप चाहते हैं कि वो दुष्ट आत्मा उस किले से बाहर निकले तो आपको उस किले को ही तोड़ना पड़ेगा. And that is working on your mind. Only then you can break the stronghold. और इसके लिए आपको अपने मन पर काम करना पड़ेगा. अपने मन के नए हो जाने से आपको अपना जीवन का तरीका बदलना पड़ेगा, तब आप इससे बाहर आ पाएंगे. Okay, yes, thank you. Okay, Mary, your question. We'll take your question and then go into our lessons. Ma'am, sometimes when we fall into our own trap, okay, we are trapped and through temptations we fall and we commit sin. And God, out of grace, He removes us from it. And we also learn that even some of the temptations and with our sin and everything, God turns it out to be good. He brings us out. In this scenario, how do we consider is it like a test and a trial? How do we consider this? Okay. So Mary, if I may ask you, you said that sometimes we fall into it, is what you said, right? So it's by our choice. Yes, but we also do not know, but unknowingly we get trapped. We fall without the complete knowledge of it and the consequence of it. Yeah. So your question is like, we fall into these things, but we know that God is somebody who turns it into good. So how can we reconcile this, right? Yes. Is this a test, trial? And because God is still turning it to be good for us and He brings us out with His grace. So is this a test and a trial? Okay, we'll answer that. तो जो प्रश्न यहाँ पूछा गया है वो इस प्रकार से है कि कभी कभी हम जाने अनजाने अपने ही चुनाव के कारण परीक्षा में फंस जाते हैं. ठीक है, जब हम परीक्षा में फंस जाते हैं तब परमेश्वर हमें उससे बाहर निकालता है और उस परिस्थिति को कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, हमारी भलाई के लिए, जैसा रोमियो 8:28 में लिखा है कि वो सब बातों को मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है, तो उसमें से वो भलाई भी निकाल लेता है. तो हम इस बात को कैसे समझेंगे कि ये एक परख थी, परीक्षा थी, या हमारी गलती थी, क्या था वो जिससे परमेश्वर ने हमें फिर भी बाहर निकाल लिया? Okay. See, we understand that God is very gracious. हम ये समझते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ है. And the Bible tells us that God is a redeemer. और परमेश्वर हमारा छुटकारे का दाम देने वाला है, हमें छुटकारा देने वाला है. Okay, so redeemer simply means if you give him anything that is broken, anything that is destroyed, he will make it new. तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि हम उसको कोई भी टूटी हुई वस्तु दें, बिखरी हुई वस्तु दें, परमेश्वर उसको नया बना के हमें वापस दे सकता है, उसमें से भी भलाई को निकाल सकता है. हमारा परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है. Okay, so when something is a test from God and we go through it, we will be promoted. जब हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से हमारे विश्वास को परखा जाता है और हम उस पर जयवंत होते हैं तो परमेश्वर हमें उसके अगले पड़ाव में लेकर जाता है. Okay, but when we unknowingly or by choice get into wrong things and we are tempted, लेकिन जब हम अपनी ही गलती की वजह से, अपने गलत चुनाव की वजह से परीक्षा में पढ़ते हैं और हम वहां पर परेशानी उठाते हैं या हम हार को देखते हैं, when we repent, you remember I said God is the redeemer. Even that bad situation, He will make it into a good thing. और उसके विषय में जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाकर पश्चाताप करते हैं
तो परमेश्वर, क्योंकि दाम देकर छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है, वो उस परिस्थिति में काम करके हमें निकाल लेता है. Okay, so the key, Mary, is to walk with the Lord and maintain a very honest heart with God. तो यहाँ पर जो कुंजी है, जो समझने वाली बात यह है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ रिश्ते पर बहुत सचेत होकर काम करना है, और परमेश्वर के संग जब चलना है तो अपने मन की भी रक्षा करनी है. Okay, maybe in some situations we don't know. Is this trial from God? Is this temptation from Satan? कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि ये परमेश्वर हमारे विश्वास को परख रहा है या ये शैतान की ओर से एक परीक्षा आई है. Okay, so in those situations, as long as we are walking with obedience and a right heart before God, we don't have to worry. God will turn everything for our good. इन सारी परिस्थितियों में हमें क्या ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के साथ बहुत ईमानदारी से चल रहे हैं, आज्ञाकारिता में चल रहे हैं. तब हम ये विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति को हमारी भलाई के विषय में बदल सकता है. Okay, Mary, I hope you got your answer. It was a little bit roundabout. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, right. Yeah, thank you. शुक्रिया. All right. So now let's get into our lesson. तो आइए हम अपने अगले अध्याय में जाएंगे, अगले पाठ में जाएंगे. So chapter 5. Okay, sorry. There is one question. We'll just accommodate because I हमारे think पास एक और प्रश्न आ रहा है. last time also didn't take his question. Ma'am, yesterday you were telling about lust, Yeah. like watching a image of a car or a food or something, you called it as lust. Yes. But some people have an obsession of watching cars and all. So what is the difference between lust and obsession? Are they same? Okay. So see, I didn't say that watching it is lust. I said that when you watch certain images, right, it causes you to want them. Yeah, because we are obsessed for it. That's why you want. So what's the difference between obsession and lust? Is that same or you saying like that? Technically English-wise, I don't know, like if there's a difference or not. But I think they are on similar grounds, right? They are Yeah. similar. Yeah, but still, ma'am, we can't define it as a obsession. A person's obsession cannot be termed as lust, right? For something. See, what is lust? Lust is excessive desire. What is Yeah. obsession? Excessive desire, right? Yeah, so you are telling both are kind of a same based. Yeah. See, I don't know if obsession is used in a positive way. Is it? Ma'am, lust can be more of based on sexual desires and other things, and obsession can be about objects and other things. Okay. You're thoroughly consumed in it. Correct. So, Like- yeah, go ahead. Like people are obsessed in their career, like they are more into. So we can't define it as lust Yes. for it. Okay. So, see, the thing is, my point is that anything which takes your attention beyond what it is supposed to is not helpful. Okay. It's not helpful, right? So I get what you're saying. Maybe people can be obsessed with their career, people can be obsessed with their talent, but I don't know if we'll call that obsession. Ma'am, this is- We'll probably call it ambitious. Anyway, I think we're arguing about words. It doesn't help. Yeah. Actually, I have confusion. Yeah, yesterday see because in I Hindi, am more. Yeah, in Hindi. एक वर्ड है जुनून. तो जुनून होता है कि बस मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना ही है. और एक होती है वासना. तो ये जुनून और वासना अगर कोई हिंदी समझता है तो उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न आया है कि लोग जब बहुत कोई किसी को कार का शौक है और वो कार की पिक्चर्स को देखे जा रहा और वो उसे चाहता है, तो क्या जुनून और वासना एक ही बात है? तो यहाँ पर वो समझने की कोशिश हो रही है. दोनों में फर्क भी है और बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है. एक पतली सी लाइन है दोनों के बीच में, और लेकिन दोनों एक ही तरह की प्रवृत्ति को एक्सप्रेस कर रहे हैं. मतलब द फीलिंग बिहाइंड इट इज द सेम. Yes, it's going It can be beyond for what. different things, Yes, but it's excessive desire. excessive desire. See, if something is beyond, right, the question is it helpful? Like, I think Paul asks that question. Not everything is lawful for me, but is it beneficial? 1 Corinthians 6:12. So we can ask ourselves the question. See, certain things are not wrong.
If I'm watching TV, it's not wrong. It's not wrong. I can be watching news 24 hours a day. It's not about right or wrong. It's about how is it helpful? How is it beneficial? So if I can limit that to a smaller amount of time, it's helpful for me. So I think a very similar thought process can be applied in what you're sharing. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Yeah, thank you. तो मैम ने इस तरह से उत्तर दिया कि पौलुस एक जगह पे लिखता है कि ये बातें मेरे लिए अच्छी तो हैं, लेकिन ये बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा हितकारी नहीं है। मतलब टीवी देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई टीवी में सारा दिन अपना समय व्यतीत कर रहा है और उस समय का अच्छा प्रबंधन नहीं कर रहा है, तो क्या वो हितकारी चीज है? क्या वो लाभदायक है? तो हमें जो भी हम कर रहे हैं, हम उसके विषय में सजग रहें कि क्या वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर रहा है, और हम जिसके पीछे जा रहे हैं वो अंत में हमारे लिए क्या प्रतिफल लेकर आएगा। Okay. So yeah, some things, instead of asking right and wrong, we have to ask, is it beneficial? सिर्फ सही और गलत का ही विषय नहीं है, ये भी देखता है कि इसका अंत में क्या लाभ मिलने वाला। अगर हम इसको करते हैं तो इसका हमें क्या लाभ मिलने वाला है, क्या ये लाभदायक है या नहीं है। Okay. All right. So now let's get back to our chapter 5. हम अध्याय 5 की ओर बढ़ेंगे। Now this is the most important chapter of our course. और ये हमारे इस कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। Till now we were talking about Satan and all his tricks. अभी तक तो हम शैतान और उसके सारे तरीकों के विषय में बात कर रहे थे, But now we will talk about the victory of the cross. लेकिन अब हम बात करेंगे क्रूस पर मिली हुई विजय के बारे में। We have to understand that Jesus has completely defeated Satan. और हमें ये समझना है कि यीशु मसीह ने शैतान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, पराजित कर दिया है। So you remember when Jesus was on the cross, he said, "It is finished." क्या आपको याद है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा था? पूरा हुआ। Okay. So when he said it is finished, everything is finished. और जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, इसका मतलब संपूर्ण कार्य पूरा हो चुका है। So we will try and understand about the victory of Jesus on Satan in many different ways. तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ने किस रीति से शैतान को हरा दिया है, अलग अलग विषयों को लेकर। In Genesis 3:15, there is a prophecy that the seed of a woman will crush the head of the serpent. उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वहां पर एक भविष्यवाणी हुई थी कि शैतान को, स्त्री के द्वारा जो बीज आएगा वो शैतान को कुचल देगा। So the seed of the woman is Jesus. और वो बीज कौन है जो स्त्री से आया? यीशु मसीह है। Okay. And the serpent is representing Satan. और जो वहां पर सर्प है वो किसे दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। Now, if you and I have to kill a snake, how will we kill it? अगर मुझे और आपको एक सांप को मारना है तो हम किस रीति से उसे मारेंगे? Yeah, you have to crush the head. Right? आपको क्या करना पड़ेगा? उसके सिर को कुचलना पड़ेगा। If you cut the tail, what will happen? अगर आप सिर्फ उसकी पूंछ काट देंगे तो क्या होगा? It's still alive. वो फिर भी जीवित रहेगा। Thank God the verse doesn't say Jesus will cut the tail. प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन ये नहीं कहता है कि यीशु मसीह आकर उसकी पूंछ काट देगा। But the verse says that he will crush the head. और वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह आकर उसके सिर को कुचल देगा। So when you crush the head of a snake, it is dead. और जब आप किसी सर्प के सिर को कुचल देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? मर जाता है। You know, just now we saw all the tricky, cunning ways in which Satan tries to attack us. अब तक जो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि शैतान अलग अलग बहुत ही चतुराई से, तरीकों से विश्वासियों पर हमला करता रहता है। You know, maybe that's why snake also is a creature, a little bit cunning, right? Slowly it will come, kill its prey. जैसा कि हम सर्प का एक ये स्वभाव देखते हैं कि वो बहुत धीमे से आता है और जहर देकर इंसान को मार देता है। Okay, so it's very dangerous. तो वो बहुत ही खतरनाक है। Satan is like that. वैसा ही शैतान है। Okay, he may seem like, okay, not so dangerous, but he's full of poison.
ऐसा लगता है उसे देखने से कि शायद वो इतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन वो कैसा है? चालाक है, चतुर है, और वो अपने जहर से मारता है। So what has Jesus done? Jesus has crushed Satan. और यीशु मसीह ने क्या किया है? उस सर्प को कुचल दिया है। So can we say it loudly? Jesus has crushed Satan. क्या हम जोर से बोल सकते हैं कि यीशु ने शैतान को कुचल दिया है? Okay. All right. Now let's see what else Jesus has done. और अब हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने और क्या कार्य किया है। In John chapter 12 verse 31, यूहन्ना उसके 12 अध्याय उसकी 31वीं आयत से हम पढ़े। can somebody read it? क्या कोई हमारे लिए पढ़ेगा? यूहन्ना 12:31। 33 तक पढ़ दीजिए। Okay. All right. In English, Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. यस, okay. So now is the judgment of the world, and the ruler of this world will be cast out. Okay. तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है जैसा अभी हमने पढ़ा। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। Who is the ruler of this world? कौन है संसार का सरदार? Okay, Satan. You remember the authority got transferred from Adam and Eve to Satan. याद रखिए कि जो आदम और हवा को अधिकार दिया गया था, उन्होंने शैतान को वो अधिकार दे दिया। So here Jesus is saying that the ruler of this world will be cast out. तो यहाँ पर यीशु यूहन्ना के 12:31 में कह रहे हैं, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। Okay, so now imagine, if this is your house and one thief is sitting inside. अब आप एक उदाहरण के लिए ऐसा एक कल्पना कीजिए कि आपके घर के अंदर एक चोर बैठा है। What will you do? तो आप क्या करेंगे? You'll throw him out of the house, right? आप उसको निकाल के बाहर करेंगे अपने घर से, Because he does not have any authority in my house. क्योंकि उसका आपके घर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। In the same way, when Jesus was going to be crucified on the cross, he's already saying, I am going to throw the thief out. तो यीशु मसीह जो क्रूस पे कार्य किया है, वो क्या कह रहा है कि मैं शैतान को संसार से निकाल दूंगा। The ruler of this world will be cast out. इस संसार के सरदार को मैं निकाल दूंगा। Okay, so in English, it is like saying that the ruler will be thrown out. अगर हम अंग्रेजी को देखें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो संसार का सरदार है उसे मैं बाहर फेंक दूंगा। Okay, so now I know all of you will have a question in your mind. तो अब मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, If Jesus has thrown the devil out, why is he still here? तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब यीशु मसीह ने उसे निकाल के बाहर फेंक दिया है तो वो अभी भी यहाँ क्या कर रहा है? Now you only give me the answer. तो आप ही उसका उत्तर बताइए। Time. Okay. There is a timetable. Jesus will destroy him completely at the end. Okay. But why is he still here? वो अभी भी यहाँ क्यों है? Okay. Okay. Somebody is saying we still sin. That's not the answer. Thank you for trying. What is the correct answer? It's a good answer, but what is the करेक्ट correct आंसर। answer? सही उत्तर कौन दे रहा है? जोर से बोलिए। अच्छा, उसकी Only सिर्फ his tail is Oh, only tail is wagging, huh? Okay. ओके। और Okay. कोई दिन और कोई Yeah. उत्तर है? कोशिश तो कीजिए, हम उसमें से सही उत्तर को पकड़ लेंगे। कोशिश कीजिए, किसी को आ रहा है मन में कोई उत्तर? यस? Yes. Yeah, correct. So that's what one sister also said. In the end, he will judge, right?
But why is he still here? He's thrown out. But we don't believe that or we don't know that, so we give him power when Christ will create us. Okay. Okay. So he keeps trying. Okay, I agree with that. But he's still here, no? That's my question. Why? प्रश्न ये why है is he कि still वो here? अभी भी जब बाहर फेंक दिया गया है तो वो अभी भी यहाँ कैसे है? See, फेंक दिया तो फेंक दिया ना. Why is he still here? आपने चोर को बाहर निकाल दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी चोर अंदर ही है. ऐसा क्यों? He's fallen angel? Okay. Okay, fine. Let me give you the answer. Okay. So Ma'am, when ये this 1 second. Yes, brother. मैम ये हो सकता है कि उसको एक समय दिया गया है, उस समय में परमेश्वर उसको दंड देगा. हाँ. Okay, ठीक है. That's what many people are saying. At the right time, he will be destroyed. Okay. Okay. So the answer is, when we read the scripture, we have to understand that his authority has been removed. He is not been removed physically, but his authority has been removed. तो यदि हम वचन को ध्यान से पढ़ें तो हम जान पाएंगे कि यीशु मसीह ने उसकी अधिकार को ले लिया है, उसको प्रत्यक्ष रूप से बाहर नहीं फेंक दिया है. Okay. And yes, there will come a time when he will be fully judged and thrown out. और हाँ, वो समय आ रहा है जब उसका पूरा पूरा न्याय होगा और उसे पूरी तरह से बाहर फेंका जाएगा, व्यक्तिगत रूप में भी. लेकिन अभी सिर्फ उसका अधिकार उससे छीन लिया गया है. Okay. So, you can think of a very old, weak and a toothless lion. तो आप यहाँ पर अपनी एक कल्पना में किसी एक शेर को कल्पना कर सकते हैं कि जो बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसके दांत बिल्कुल टूटे हुए हैं और उसके अंदर कोई ताकत नहीं है. Okay. So when you see a lion like that, you'll say, so sad. Right? अगर आप इस तरह के शेर को देखेंगे तो वो शेर को देखकर आपका मन कैसा होगा? अरे बेचारा. So we need to understand that Satan has no power. तो अब हमको ये समझना है कि जिस शैतान के विषय में हम पढ़ रहे हैं, अब उसके पास कोई भी अधिकार नहीं बचा रह गया है. Yes, he is still roaming around, but he has no power, no authority. वो यहाँ घूम जरूर रहा है, लेकिन उसके पास ना कोई सामर्थ है, ना कोई अधिकार है. So first we said that Satan is crushed. हमने पहले ये देखा कि शैतान को क्या कर दिया गया है? कुचल दिया गया है. And now we are saying that Satan has been thrown out, expelled. और अब हम देख रहे हैं कि शैतान को निकाल दिया गया है. Jesus also said that he will condemn Satan. और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि वो शैतान को दंडित करेगा. Okay, so that is something that he has done. और वो क्या है? यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया है. This is in John chapter 16. ये हमें मिलता है यूहन्ना के 16 अध्याय उसकी 8वीं आयत से. From verses 8 to 11. 8 से लेकर 11 आयत तक. I'll read it in English and maybe sister can read it Yes. in Hindi. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they do not believe in me, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, of judgment because the ruler of this world is judged. तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है. Okay, so think of a court scene. तो अभी हम यहाँ पर एक कल्पना करें कि यहाँ पर एक न्यायालय का दृश्य है. Okay, and there is one person who is the accused. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसको दोषी ठहराया गया है. But the lawyer presents every evidence to show that yes, this is the person who has done wrong. और जो वकील है वो सारे सबूत पेश कर रहा है और कह रहा है कि हाँ यही दोषी है. And finally the judge says, yes, this person has made the mistake, put him behind bars. और अब क्या है, न्यायाधीश ने ये फैसला सुना दिया है कि हाँ यही व्यक्ति दोषी है और इसे कहाँ डाल दिया जाए? बंदी गृह में डाल दिया जाए. So they'll put the handcuffs on that person and put him inside jail.
और उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया है। Okay, it is very similar when we talk about Satan. और इसी प्रकार से हम जब अगर शैतान के बारे में बात करें तो काफी कुछ वही परिस्थिति है। He has already been condemned because of the cross. और हम ये देख पाएंगे कि यीशु मसीह के क्रूस के कारण उसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। Okay, so he's already judged as the person who did wrong. उसका न्याय हो चुका है और उस पर उसे दोषी करार दे दिया गया है। All right, so we need a clear understanding of this. हमें क्या करना है? हमें इस विषय में अपने आप को बिल्कुल सुलझा हुआ रखना है, अपनी सोच को बिल्कुल सुलझा हुआ रखना है और इसको गहराई से समझना है। In Colossians chapter 2 verses 14 and 15, we also read that Satan's arms have been removed. अगर हम कुलूसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पर हम देखेंगे कि उसे निहत्ता कर दिया गया है। Okay, so we all understand that a soldier without his weapons cannot fight the war. तो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सिपाही जिसके पास कोई हथियार नहीं बचा है वो कैसे कोई युद्ध लड़ सकता है। And the cross has also destroyed Satan. We read this in Hebrews chapter 2 verses 14 and 15. इब्रानियों उसके दूसरे अध्याय उसकी 14 और 15 में लिखा गया है कि शैतान को यीशु मसीह ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। Okay, and in Matthew 28 and verse 18, we read that Satan has been made powerless because all his authority Jesus has taken and given to us. और मत्ती के 28 उसकी 18 में लिखा हुआ है कि शैतान को यीशु मसीह ने सारे उसकी सामर्थ को लेकर उसे शक्तिहीन कर दिया है, बलहीन कर दिया है। Okay, so the point is that Satan is a defeated enemy. तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि शैतान एक हारा हुआ शत्रु है। Now, I know that we can understand this, हम इस बात को समझ सकते हैं, but what happens is many believers don't apply it. पर हम इसको क्या करते हैं? अपने जीवन पर लागू नहीं करते हैं। You know, I personally, in my experience, class after class, I'm teaching the same thing. अगर मैम अपनी बात करें तो वो हर क्लास में यही बात पढ़ाती रहती हैं। Okay, and sometimes what happens, the students will come and they will say, "Ma'am, Dushtatma, ma'am, this, that," and they're talking so much about Satan and demons. और जब वहां पर विद्यार्थी आते हैं और बात करते हैं तो बार बार वो शैतान के विषय में कि किस रीति से शैतान उन्हें सता रहा है, उनके जीवन में काम कर रहा है, ये सब कुछ वो सुनती रहती हैं। Okay, so sometimes I wonder, are people really understanding what is being taught in the class? तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि क्या लोग जो हम पढ़ा रहे हैं उन बातों को सचमुच में समझ भी पा रहे हैं कि नहीं। See, we have to apply it in our lives. हमें क्या करना है? इसे अपने जीवन में पर लागू करना है इस Okay. वचन को। And you know, sometimes even like when we meet some pastors, when we travel, they keep talking about demon spirits and Satan and what Satan is doing. कभी कभी हम यात्रा कर रहे होते हैं अन्य पासबानों के साथ तो हम देखते हैं कि वो लोग दुष्ट आत्माओं के बारे में, शैतान के बारे में ही चर्चा करते रहते हैं। Okay, but it's so sad पर ये बहुत ही उदास करने वाली एक बात है that the believers are not understanding that Satan is defeated. ये बहुत ही दुख भरी बात है कि विश्वासी ही नहीं समझ पा रहा है कि शैतान को क्रूस पर हरा दिया गया है। Okay, so in theory, yeah, very good. We shouted and we said Satan is defeated. But when it comes to practical living, we need this revelation. ये बहुत अच्छा लगता है कि हम हर समय यहाँ पर पढ़ते समय बोलते रहे, हाँ शैतान को हरा दिया गया है, शैतान पर हमने विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन जरूरी बात क्या है कि हम इसको इस विश्वास को और इस सत्य में जिए, हमारा जीवन इसमें आधारित रहे। Now people say, if I cast out a demon, what about the effect? Maybe that demon will come and attack me later. तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि हाँ हम शैतान को निकाल तो देंगे, लेकिन अगर वो शैतान या दुष्ट आत्मा वापस आती है और हमें हमारे ऊपर प्रभाव डालती है तब हम क्या करेंगे? Yes or no? That question is there, right? किसी किसी के मन में इस तरह के प्रश्न आ रहे होंगे। Yeah. So see, why do we want to be afraid of demon spirits? लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमें इन दुष्ट आत्माओं से डरने की आवश्यकता ही क्या है?
Even before Jesus died on the cross, he told his disciples, you go do all these wonderful works and the enemy will not touch you. Luke 10:19. और यीशु मसीह ने 10 के 19 में अपने चेलों से ये कहा कि जाओ और तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो और तुम्हारी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। Can you read that? Anybody, can you read it from the जल्दी से Bible? कोई लूक 10 का 19 को पढ़ के सुनाए इंग्लिश में और फिर हिंदी में। Okay, yes, very good. The English one, anyone? Yeah, see Nothing will harm you. what did Jesus tell them? Nothing will harm you. क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। Okay, so we should not be afraid that just because we are going against demons, that demons will affect us. तो इसलिए हमें इस बात की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि यदि हम दुष्ट आत्माओं के विरोध में जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं हमें सताने के लिए आ जाएंगी। And remember, Jesus said that he has given us the keys of the kingdom. और याद रखना कि यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां यानी चाबियां दे रहा हूं। So he took it from Satan. तो उसने क्या किया है? यीशु मसीह ने शैतान के हाथ से उन कुंजियों को ले लिया है। Okay, and that authority he gave it into our hands. और उस अथॉरिटी को यानी उस अधिकार को उसे किसको दे दिया है? विश्वासियों को, हमें दे दिया है। Okay, so no matter which demon tries to do anything, we have authority over them. इसलिए हमें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी दुष्ट आत्मा क्या कर रही है। हमें ये याद रखना है कि हमारा उनके ऊपर क्या है? अधिकार है। So we have complete protection. हमारे पास क्या है? संपूर्ण सुरक्षा है। There are many other verses, but I'm not reading each one of them. यहाँ बहुत सारे और वचन इस विषय में दिए गए हैं, हम उन सबको नहीं पढ़ पाएंगे। Okay, so one thing we have to understand that demons cannot harm us because we have the authority. हमें एक बात को याद रखना है कि दुष्ट आत्माएं हमें सता नहीं सकती, हम पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। Okay, now sometimes there are believers, they think that now if I start serving God more, at the next level of my ministry, there will be a stronger attack. कई लोग विश्वासी ऐसा सोचते हैं कि जब मैं सेवकाई में जाऊंगा तो मेरे अगले पड़ाव में और ज्यादा दुष्ट आत्मा मुझ पर प्रहार करेगी। In English we say higher level, higher devil. और अंग्रेजी में कहते हैं हायर लेवल, तो हिंदी में अगर हम उसका करें अनुवाद तो होगा कि ऊंचा पड़ाव और ऊंचा सताव। Okay, oh excellent. I should just write in a book. Okay, so this is something that believers think will happen to them. तो ऐसा विश्वासी लोग कभी कभी अपने विचारधारा को रखते हैं। But you see in Ephesians chapter 2 verses 4 to 6, अगर हम इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 4 से 6 आयत को देखें, the scripture says that we are seated with Christ in the heavenly places. तो हम वहां देखते हैं कि वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के सन्मुख बैठाए गए हैं। Okay, now tell me, is heaven higher than any level on earth? क्या स्वर्ग किसी भी रीति से पृथ्वी के स्तर से ऊंचा है? Very good. Okay, is heaven higher than any other realm in the universe? क्या स्वर्ग अन्य सभी आत्मिक क्षेत्रों से स्तर से ऊंचा है? Yes, right. So the scripture is saying, where are you and me sitting? तो वचन के अनुसार मैं और आप कहां पर बैठे हुए हैं? We are seated with Christ in the heavenly places. हम यीशु मसीह के साथ उन स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। So even though you are sitting here and we are standing here, we are actually sitting in the heavenly places. अगर आप अभी देखें तो हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन हम असलियत में कहाँ हैं? स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के संग बैठे हुए हैं। So no devil is high enough और for heaven. कोई भी शैतान इतना बड़ा या दुष्ट आत्मा इतनी बड़ी नहीं है कि वो स्वर्ग तक हम तक पहुंच सके। You know, seated means, when you sit on the throne, it means authority.
तो स्वर्गीय स्थानों में यानी सिंहासन पर यीशु मसीह के साथ बैठने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, बहुत बड़ा अधिकार है. Okay, so you have to imagine yourself, I am sitting in authority next to Jesus. Who is this demon? What is this devil? तो आपको ये कल्पना करनी है कि जब मैं यीशु मसीह के साथ वहां बैठाया गया हूं तो शैतान का मुझ पर क्या अधिकार है. Right? So when we get this understanding, we will deal with problems in a very different way in our lives. जब हम इस सत्य को गहरी रीति से समझ जाएंगे तो हम अपने जीवन की परीक्षाओं में और परेशानियों को अलग तरह से देखने लग जाएंगे और उनको अलग तरह से संभालने लग जाएंगे. Okay, all right, so we are going to close this class. तो अभी हम इस कक्षा को अभी थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं. I know your time will stop at 25, right? 11:25. Yeah. Okay, so maybe one or two questions and then we'll stop. तो हम अभी एक दो प्रश्न लेने के बाद हम अपनी आज की इस सभा को थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, इस कक्षा को. किसी के पास कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट का समय है. हाँ जी, थोड़े जोर से बोलना. He's asking, as you told that snake was devil. Yeah. So then, what Moses did, He turned also his had snake. So how can we understand Yeah. that? So see, actually, when we do Bible interpretation, not everything is literal. How do you put that? जब हम वचन को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पे जो लिखा हुआ है हम उसको सटीक वैसा ही नहीं मान के चलते हैं. Okay, so Satan is not a snake. तो हमें ये समझना है कि जो शैतान है ना वो सर्प नहीं है. When we talk about Satan, we say that a snake, represents Satan. जो शैतान है उसने सर्प का इस्तेमाल किया तो सर्प उसको दर्शाता है कि वो शैतान का रूप लेकर काम कर रहा है. See, Jesus is the Lion of Judah. तो यीशु मसीह को भी क्या कहा गया है, यहूदा का सिंह. Is he a lion? क्या वो शेर है? No, right? So some of these, it's like a pictorial representation. So तो that's ये one. उसको एक दिखाने का चित्र के रूप में उसको दर्शाया गया है कि जब हम शैतान को देखते हैं तो शैतान अदन की वाटिका में सर्प का रूप लेकर आया और वो सर्प नहीं था. Thank you. Anything else? और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, समय है आपके पास. हाँ जी. Madam, in the cross of the Jesus, we are saying that all the authority of the devil is gone away. Yes. Authority means what? Which authority has gone away? Every authority. Yeah, every authority. Then every authority is gone away. Then why the sin is in world? Why the? Sin is in the world. See, sin is a corruption. Okay. So sin is existing in the world. Sin is separate from Satan, but yes, Satan will make us sin. So they are two separate things. Then he is in the world only, no, madam. Yeah, he's in the world only. That means he has authority to give us ideas or give us thoughts to do the sin. Yeah. So see, he will continue to do his work, but he does not have authority to make us sin. Whenever we sin, it is our own choice. He influences, that's true. But choice is ours. Got it? Yeah. तो प्रश्न ये पूछा गया कि अगर वो पूरी उसका अधिकार ले लिया गया है तो वो अभी भी, जैसा कि हमने ये पहले भी प्रश्न को हमने इसका उत्तर दिया है कि वो अभी भी अपना काम कर रहा है, लोगों को सता रहा है. तो संसार के अंदर अभी भी पाप है और संसार में अभी भी शैतान काम कर रहा है, लेकिन उससे जो अथॉरिटी ले ली गई है उसकी वजह से वो हम पर अपना अधिकार नहीं चला सकता है. Ma'am. I can't see. I know where sound is. Okay, over there. Okay. Yeah. Okay, good. Ma'am, as this brother asked that the question you heard right now. Huh. Okay, so in contrast, I would like to ask that if Satan is inside the prison and the revelations of the prophets says that he will be freed in the end times. So these are the end times, undoubtedly. Hmm. So is he out of the prison now? And he's working? Okay.
All right. So, see, brother, what you're saying, those incidents are correct, but the order is a little bit mixed up. Okay. तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि यदि शैतान को जेल में डाल दिया गया है तो क्या वो फिर भी काम कर रहा है बाहर? Okay. तो ये समझना है कि एक बार और उसे खोला जाएगा, और अगर हम अंत के समय में हैं तो क्या उसे बाहर छोड़ दिया गया है? तो हमें ये समझना है, उत्तर ये है कि हमें ये समझना है कि ये सब कुछ जो लिखा गया है ये एक क्रम में होगा, और वो क्रम बाइबल के अंदर ऐसे नहीं लिखा गया है कि हम उसे समझ पाए, वो उसका क्रम अलग है. Okay. Sorry. I'll just summarize it and then you can just summarize. So this prison example which I gave, it's an example. I didn't mean that he's in the prison. Okay. He's defeated. That's what I was trying to say. Now the second thing, in the Bible, you have the Bible calls these times the last days. What are the last days? Last days are the days after the ascension of Jesus Christ. Okay, so yeah, it's true. We are in the last days. Okay, but before Satan is imprisoned, there are many things that have to take place, like the secret coming of Jesus, 7 years of tribulation, then the second coming of Christ, Armageddon, millennial reign. At the end of the millennial reign is when Satan will be set free. For some time, Satan will be loosed. In the millennial reign, he will be in the prison, but end of millennial reign, he will be loosed. But after that comes something known as the white throne judgment. At that time, he will be thrown into the lake of fire. Okay, so there is one order, and we have to understand that order. So you can just summarize. Yes. अगर हम अंतिम समय की बात करते हैं तो ये जो अंतिम समय है कब शुरू हुआ था? यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठा लिया गया, तब से अंतिम समय शुरू हुआ है. लेकिन इस अंतिम समय को परमेश्वर ने जिस तरह से क्रम बताया है बाइबल में, उस क्रम के अनुसार अभी क्या होने वाला है? एक बार यीशु आएगा जो रैप्चर होने वाला है, उसके बाद में ग्रेट ट्रिब्यूलेशन यानी महासंकट काल आने वाला है, और वहां पर गिद्दौन आर्मगेडन जो है उसको हिंदी में युद्ध होने वाला है. युद्ध के बाद फिर 1000 वर्ष के लिए फिर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, और उस दूसरे आगमन के बाद 1000 साल तक यीशु मसीह पृथ्वी पर राज करेगा. तब शैतान को बांध दिया जाएगा, और उस 1000 वर्ष के बाद फिर से उसे खुला छोड़ दिया जाएगा. तो ये एक क्रम हमको वचन में मिलता है, और इस क्रम के अनुसार सब कुछ पूरा हो रहा है. इसलिए अभी शैतान को बांध के कहीं पे रखा नहीं गया है, अभी वो घूम रहा है, बस उसका अधिकार ले लिया गया है और उस पर हमको अधिकार दे दिया गया है. इतनी बात समझ में आई सबको? Okay, thank you. Okay, let's go for a break. It's time up. तो चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्दी मिलेंगे. Thank you.